along the sum of the vector, along the sum of the vector, टू आई के प्लस 4j के माइनस 5k के एंड लैम्डा आई के प्लस 2j के प्लस 3k के इज इक्वल टू 1, is equal to 1. Find the value of lambda. Find the value of lambda. तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी। अब ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आ चुका है बहुत बार। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बहुत बार आ चुका है। The scalar product of the vector ik plus jk plus kk with a unit vector along the sum of the vector is equal to 1. Find the value of lambda. अब मैं क्या करता हूँ, पहला वाला वेक्टर ए वेक्टर, सबको नाम दे दो। ए वेक्टर हो गया आई के प्लस जे के प्लस के के। बी वेक्टर हो गया हमारा 2ik प्लस 4jk माइनस 5k। सी वेक्टर हो गया आपका लैम्डा आई के प्लस 2jk प्लस 3k। अब हमें वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालनी है, तो उसने बोला पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम करो। तो मैंने सम ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो ये आ गया आपका, इन दोनों को सम करो। देखो 2 प्लस लैम्डा आई के प्लस 6jk माइनस 2k, ये हमारा बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम आ गया। 2 प्लस लैम्डा आई के प्लस 6jk माइनस 2k। दिस इज द सम ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम ये हो गया। अब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, अब मुझे बी वेक्टर और सी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्या हो रहा है ये तुम्हारा? जो आपने वीडियो खोली, पहले विंडो खोली थी ना, एक बार वापस खोल दो ना। बिल्कुल बहुत ज्यादा वो हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। तो बेटा मैं क्या करूँ, लाइट नहीं आ रही। नहीं, आपने बीच में शायद अभी विंडो खोली थी, पता नहीं एकदम से ब्राइटनेस आई थी। कल अब थोड़ी बहुत दे रहा है ना वो, तो हाँ क्या ये करूं? सही है, अब सही है। ये इसलिए है क्योंकि लाइट आ गई। अच्छा बेटा थोड़ा सा तो हमें वो रखा करो, पेशेंस रखा करो भाई, अपने हाथ में होगा वही तो करेंगे ना बेटा। अब लाइट आ गई, सिंपल सी बात है। चलिए, तो यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हाँ बंद करो। हाँ तो देखो, इसका यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो गया 2 प्लस लैम्डा आई के प्लस 6jk माइनस 2k अपॉन अंडररूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब हमें क्या गिवन है, इसका जो यूनिट वेक्टर निकाला आपने बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के अलोंग, इसका ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1। हमें क्या गिवन है, इसका ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये इसका 1 है वैल्यू, ये इसका मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू किसके इक्वल गिवन है आपको, 1 के इक्वल गिवन। द वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया ए वेक्टर है हमारा पास आई के प्लस जे के प्लस के के डॉट 2 प्लस लैम्डा आई के प्लस 6 जे के माइनस 2 के अपॉन अंडररूट ऑफ, इसको ओपन भी कर लो बेटा, 4 प्लस सर 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 आप म्यूट हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, पिछली वाली क्लास में तो छुट्टी होती थी डायरेक्ट, पिछली वाली जहाँ क्लास थी है, लाइट गई मतलब छुट्टी, नहीं होता था? क्यों हिमांशु? सर आप तो पढ़ाते थे। लेकिन कैसे पढ़ते थे वो पता है ना सर ऐसा पॉसिबल ही कभी आपने छोड़ा हो पढ़ाई को, बीच में कभी कुछ हुआ तो भी। चलो ये देखो, ये आ गया। चलो इसको, इसमें थोड़ा सा जो है ना, दो 3 बार गड़बड़ हो गया। अब इसमें कुछ चीज समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। याद भाई, उसने हमसे क्या बोला, अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना। उसने हमसे ये बोला गया है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर और सी वेक्टर जो मैंने सपोज किया है उसके अलोंग पहले तो सम निकालो। तो मैंने इन दोनों का सम कर दिया, फिर उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर निकाल लिया उसके अलोंग, तो 2 प्लस लैम्डा आई के प्लस 6 जे के माइनस 2 के अपॉन अंडररूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया। और इसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ आई के प्लस जे के प्लस के डॉट ये इक्वल टू 1।
ये हमने कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसको फिर स्क्वायरिंग करके सोल्व कर लिया, तो हमारा लैम्डा का वैल्यू बना हो गया। क्लियर है? ये प्रॉब्लम थी मेरी, और इसमें कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लो। चलिए अब मैं 2 प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों प्रॉब्लम, उसको ध्यान से देखना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इसलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर dot product of a vector with vectors 3i minus 5k 2i plus 7jk and ik plus jk plus kk are respectively -1, 6 and 5. Find the vector. तो ये हमें निकालना है। ये बोल रहा है कि कोई भी एक वेक्टर है, इसका इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट -1, 6 और 5 है, तो हमें वेक्टर निकालना है। तो पहले तो वो उसने बोला कोई भी वेक्टर निकालना है, तो पहले उस वेक्टर को सपोज कर लो। लेट द वेक्टर बी ए वेक्टर इक्वल टू xi k plus yj k plus zk k। ये मैंने एक वेक्टर सपोज कर लिया। अब ये पहला वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। दिस वेक्टर वी हैव टू फाइंड। अब उसने बोला है कि ये वाला वेक्टर इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट आपको गिवन है, -1, 6 और 5। तो ए वेक्टर डॉट 3i minus 5k इक्वल टू -1, तो ये आ जाए 3x minus 5z इक्वल टू -1। क्यों आया ये 3x? चलो लिख लो एक बार। ये वेक्टर है हमारा xi k प्लस yj k प्लस zk k डॉट 3i minus 5k इक्वल टू -1। तो देखो ये आ जाए 3x minus 5z इक्वल टू 1। और मेरा इस तरह की प्रॉब्लम में हमेशा रहेगा 3 वेरिएबल आएंगे एक्स वाई जेड। तो आप किसी एक वेरिएबल को पहले से सोच लो कि किसको हटाना है। आप जो बोलोगे मैं उसको हटाने के लिए तैयार हूँ। बोलो, एक्स हटाऊं, वाई हटाऊं, जेड हटाऊं? बोलिए। चलिए इसने बोल दिया एक्स हटाना है, तो एक्स हटा देंगे। तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू आ गई -1 प्लस 5z अपॉन 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हर जगह आप x को एलिमिनेट करेंगे ताकि हमारी y और z में एक इक्वेशन आ जाएगी। नाउ ए वेक्टर डॉट 2ik प्लस 7jk इक्वल टू 6 xik प्लस yjk प्लस zk डॉट 2ik प्लस 7jk इक्वल टू 6 तो ये आ गया 2x प्लस 7y इक्वल टू 6। अब तुमने बोला x को हटाना है, तो x की जगह रख दो 1 - 1 प्लस 5z अपॉन 3 प्लस 7y इक्वल टू 6। 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबसे, तो ये आ गया -2 प्लस 10z प्लस 21y इक्वल टू 18। तो ये आ गया आपका 10z प्लस 21y इक्वल टू 20। दिस इज सेकंड इक्वेशन। 10z प्लस 21y, आप पहले y लिख दो, एक ही बात है। 21y प्लस 10z इक्वल टू 20, सेकंड इक्वेशन। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है।
ये तीसरा है ए वेक्टर डॉट आई के प्लस जे के प्लस के के इक्वल टू 5। तो ये वेक्टर है हमारा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के डॉट आई के प्लस जे के प्लस के इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारा आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। फिर अगेन एक्स को हटाइए, -1 प्लस 5z अपॉन 3, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आ गया आपका 3y प्लस 8z इक्वल टू 16। थर्ड इक्वेशन 3y प्लस 8z इक्वल टू 16। ये हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशन आ गई। अब बेटा देखो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन y और z में है, तो इन दोनों को सोल्व करके मैं y और z की वैल्यू निकालूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इक्वेशन है 21y प्लस 10z माइनस 20 इक्वल टू 0, 3y प्लस 8z माइनस 16 इक्वल टू 0। देखो मैं तो इससे निकालता हूँ, तो यही बढ़िया लगता है। y अपॉन -160 प्लस 160 माइनस 21 इंटू 16 करना, 3 3 16 है और प्लस 16 फिर 1 अपॉन 168 माइनस 30। तो ये तो 0 हो गया। ये हो गया आपका 276 और ये हो गया 138। तो y की वैल्यू 0 आ गई और z की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू हमें 0 मिल गई और z की वैल्यू 2 मिल गई। बाकी आपकी इच्छा हो जिस मेथड से करिए, मैं तो इसी से करूँगा, मेरे को तो यही अच्छा लगता है। इससे क्या मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है, इसलिए अच्छा लगता है। तो y का वैल्यू मिल गया 0, z का वैल्यू 2 मिल गया, x का वैल्यू निकाल लेंगे, बस आ गया आपका वेक्टर। तो x का वैल्यू हो गया हमारा x इक्वल टू -1 प्लस 5z अपॉन 3, z की वैल्यू हमारी 2 है, तो -1 प्लस 10 अपॉन 3 इक्वल टू 3। तो therefore a वेक्टर इक्वल टू 3ik प्लस 2k। a वेक्टर इक्वल टू 3ik प्लस 2k। दिस इज a वेक्टर, ये हमारा a वेक्टर है। a वेक्टर इक्वल टू 3ik प्लस 2k, ये इसका वैल्यू आ गया। थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन करने का मेथड बिल्कुल सेम है। इसमें आपको कितना समझ आ रही है बेटा, मंथली तैयार कर रही है। सर 1 मिनट। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हमारा ए वेक्टर आ जाएगा। चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए, एक और कर लेंगे क्योंकि आज थोड़ी कम देर की क्लास है ये, क्योंकि हमें डिस्टिंक्शन करना है। तो डिफरेंशियल की रीजनिंग क्लास मैं संडे को भी ले लूँगा, अर्ली मॉर्निंग में बता दूंगा टाइमिंग, मतलब वही 10-11 बजे करीबी। टेस्ट तो वही 1 बजे से होगा। ज़्यादा बढ़िया है कि मैं 11 बजे ले लूँगा, क्योंकि आपको जिसको रिवाइज करना वो कर सकता है। क्योंकि कल नहीं है ना, मेरे को लग रहा था कल मैं नहीं जाऊँगा तो ले लूँगा, कल कहीं जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट। तो ये एक इस तरह की प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है। अब जो मैं नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम करवा रहा हूँ वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जा चुकी है, मैंने पिछले टेस्ट में भी दी थी और मैं हर बार देता हूँ वो प्रॉब्लम। ठीक है, लोगों को करने के तरीके कुछ ने, बहुतों ने उसको चीटिंग करके दिया था। वही क्वेश्चन था जिन्होंने लोगों ने सीधा सीधा आंसर लिखा है, जो कहीं पे भी लिखा हो, मुझे नहीं पता कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पर भी लिखा है सबका आंसर एक जैसे, सबने एक ही कंसेप्ट से, इसका मतलब वो चीटिंग करके दी है वो लोग। तो साफ दिख रहा था कि हाँ ये चीटिंग वाला है, वो चक्कर। तो आंसर तो पता लग जाता है कि भाई कौन सा चीटिंग वाला है कौन सा नहीं। भाई जैसा कंसेप्ट मैंने कहीं बताया ही नहीं है,
और हमारे स्टूडेंट सब इतने इंटेलिजेंट है ही नहीं, बराबर बराबर इंटेलिजेंट, ये सभी एक जैसे इंटेलिजेंट है, सबके दिमाग में वही आ रहा है जो 10 जनों के दिमाग में एक जैसा आ गया। चलिए लिखिए, if A vector, B vector and C vector are three mutually perpendicular vectors, if A vector, B vector and C vector are three mutually perpendicular vectors of equal magnitude, prove that A vector plus B vector plus C vector is equally inclined with A vector, B vector and C vector। तो हमें ये प्रूव करना है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। ये हमें प्रूव करना है। इसी प्रॉब्लम की बात कर रहा था जिससे मुझे लग गया था फिक्स कि भाई बिल्कुल सेम कॉपी किया है जहां पर भी इसका सॉल्यूशन मिलेगा। भाई उसने बोला है कि इक्वल मैग्नीट्यूड, तो पहले तो इनका मैग्नीट्यूड सपोज कर लो। तो मैं तो मैग्नीट्यूड मान रहा हूँ सपोज लैम्डा, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के बीच का एंगल है, तो इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब देखो यदि आपको एंगल निकालना है तो इन सबका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो इसका मैग्नीट्यूड पता करने के लिए मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा। किसी का भी मैग्नीट्यूड पता करना है तो आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो ये मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए। लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। तो ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा, √3 लैम्डा। ये हमें इसका मैग्नीट्यूड पता लग गया। अब हमें एंगल निकाल लेते हैं भाई सबके बीच का। इतना इजी सा कंसेप्ट है। लेट एंगल बिटवीन A vector plus B vector plus C vector and A vector is θ1. So therefore cos θ1 is equal to A vector plus B vector plus C vector dot A vector upon magnitude of A vector plus B vector plus C vector और magnitude of A vector। ये आ गया cos θ। तो cos θ1 is equal to magnitude of A vector का square magnitude of A vector plus B vector plus C vector magnitude A vector lambda square √3 lambda into lambda 1 by √3। तो θ1 आ गया भाई cos इनवर्स 1 by √3। ये हमारा इसका एंगल आ गया θ1 इक्वल टू cos इनवर्स 1 by √3। लेट θ2, अब लेट एंगल बिटवीन A vector plus B vector plus C vector and B vector is θ2। ये आ गया cos θ2 इक्वल टू A vector plus B vector plus C vector dot B vector magnitude of A vector plus B vector plus C vector upon magnitude B vector। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड B वेक्टर का स्क्वायर तो cos θ2 आ गया लैम्डा स्क्वायर √3 लैम्डा इंटू लैम्डा।
1/√3, तो θ2 आ गया cos इनवर्स 1/√3। ये हमारा एंगल θ2 आ गया। अब हम बात करेंगे θ3 की, तो वो तो डायरेक्ट लिख देंगे। सिमिलरली θ3 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। Similarly, θ3 is equal to cos inverse 1/√3, where θ3 is the angle between A vector plus B vector plus C vector and C vector। ये प्रूव हो गया भाई। And A vector plus B vector plus C vector is equally inclined with A vector, B vector and C vector। ये इसका प्रूफ है। बेटा दोबारा करना पड़ेगा आपको, रिकॉर्डिंग अलग अलग बने हैं इसलिए दोबारा करना पड़ेगा। तो फिर मैं दोबारा अपने उसको हटा रहा हूँ।